देखो डॉकिंग मेथड में क्या है, डॉकिंग मेथड में जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बोट इस पॉइंट से शुरू हुई और बोट हमेशा इस तरह से ट्रैवल कर रही है, बोट हमेशा इस तरह से ट्रैवल कर रही है कि वो जो बोट का स्टीयरिंग डायरेक्शन है वो हमेशा इस पॉइंट की तरफ है, मान लेते हैं पी पॉइंट। मतलब बोट अपने सारे एफर्ट्स हमेशा पी पॉइंट की तरफ रख रही है। तो ऐसे क्या होगा, ये कर्व पे चलते 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 फाइनली जो है, फाइनली वो इस पी पॉइंट पे लैंड करेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका एफर्ट सारा का सारा पी पॉइंट की तरफ ही है। ऑब्वियसली ऐसा तभी हो पाएगा जब वी की वैल्यू यू से बड़ी होगी। तो हमने क्या किया, किसी जनरल पॉइंट पे बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले ली और रिवर वेलोसिटी तो रहेगी, यानी ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब हमने दो डायरेक्शन में इक्वेशन बनाई है। एक तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में क्या होने वाला है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो नेट वेलोसिटी, आपको वो वाला क्वेश्चन अगर याद हो, कैट और डॉग का क्वेश्चन जो एरोडोफ का है, बहुत पॉपुलर है, तो उस क्वेश्चन में भी सेम स्टेप्स लगे थे कि हम थीटा को इंटीग्रेट नहीं करते हैं बट रिप्लेसमेंट से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो v इस डायरेक्शन में हो गया, इधर हो गया u cos थीटा, तो v माइनस यू कॉस थीटा से ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग ये बना सकते हैं कि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि फाइनली ये पी पॉइंट पे ही लैंड करने वाला है, तो इसका ड्रिफ्ट जो है वो जीरो है। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस वी साइन थीटा। ऐसा इसलिए किया कि साइन थीटा दोनों में डायरेक्टली रिप्लेस हो जाए। तो साइन थीटा की वैल्यू आप देखो, डायरेक्टली रिप्लेस करो, आपको टाइम आसानी से मिल जाएगा।